हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जीएस बाई सुपसर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम यूपी ट्रिपल एस सी की हाल में ही आयोजित होने वाली परीक्षा पेट, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसकी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होनी है, कैसे उसमें एक अच्छा स्कोर करें और कैसे मैं 99 परसेंटाइल तक पहुंचा। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि यूपी में अगर किसी भी ग्रुप ग्रुप सी की वैकेंसी में हमको बैठना है, ग्रुप सी की वैकेंसी में अगर हमको बैठना है तो हमें ये पेट एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी भर्ती के मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट 2025 से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियां, जैसे कि एक वीपीओ, दूसरा लेखपाल, तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भर्ती है जिसके लिए से बच्चे 2021 से पेट दे रहे हैं और उस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लोअर पीसीएस। ठीक, इस भर्ती के लिए भी बच्चा 2021 से पड़ा हुआ है कि काश की भर्ती आ जाए और हमारी सुनवाई हो जाए, परंतु अभी तक ये भर्ती नहीं आई थी। लेकिन 2025 पेट से ये पूरी उम्मीद है कि लोअर पीसीएस की भर्ती आनी है। लोअर पीसीएस के अलावा कुछ और भर्तियाँ जैसे कि जूनियर असिस्टेंट आ सकती है। इसके बाद कुछ और भर्तियां हैं जैसे जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली हो सकती हैं, वो आ सकती हैं। लेकिन बेसिकली 3-4 बड़ी भर्तियां हमको देखने को मिलेंगी क्योंकि 2027 में चुनाव है और उसके पहले सरकार को इन भर्तियों का नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम पेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर लेके या अच्छे परसेंटाइल लेके नहीं पास होंगे, जैसे कि 90 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर भर्तियों की संख्या कम होगी, जैसे वीपीओ में मान लेते हैं 1000 भर्ती आती है, तो कम से कम आपके परसेंटाइल 97 परसेंटाइल के आसपास होने चाहिए। 97 परसेंटाइल, ये परसेंट का साइन लगा है लेकिन परसेंटाइल समझ लीजिएगा इसको, परसेंटाइल आपके होने ही चाहिए। क्योंकि अगर इतने परसेंटाइल नहीं है तो आप नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छे से पेपर देना पड़ेगा। अच्छे से देना पड़ेगा तो अच्छे से देने से पहले किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और क्या उसके पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं, इन दो चीज़ों पर पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें बच्चे को नहीं क्लियर हैं तो वो अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं और क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भारतीय इतिहास है 5 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट है 5 नंबर का, ज्योग्राफी है 5 नंबर की, अर्थव्यवस्था है 5 नंबर का, संविधान या पॉलिटी है 5 नंबर का, साइंस है जनरल 5 नंबर का, एलिमेंट्री मैथ है 5 नंबर की, सामान्य हिंदी है 5 नंबर की, जनरल इंग्लिश है 5 नंबर की, रीजनिंग है 5 नंबर की, करंट अफेयर्स है 10 नंबर का, जनरल नॉलेज है 10 नंबर का, हिंदी का गद्यांश है 10 नंबर का, ग्राफ यानी डीआई या ग्राफिकल चार्ट जो आते हैं वो है 10 नंबर का और डीआई है 10 नंबर का। अब इस पूरे सिलेबस में हमको दो चीज़ें याद ध्यान रखनी है जो हमको नहीं गलत करनी है। पहले तो 20 और 5 25 नंबर की जो मैथ आनी है, जिसमें 20 डीआई का पार्ट है और 5 एलिमेंट्री मैथ का पार्ट है। 25 नंबर की ये मैथ प्लस 15 नंबर की हिंदी, यानी 5 नंबर की सामान्य हिंदी और 10 नंबर का जो गद्यांश आएगा उससे जो प्रश्न बनेंगे वो, तो 15 नंबर की हिंदी प्लस 5 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल हो गया 15, 5, 20 और 45। ये 45 नंबर हमको
गलत नहीं करने हैं। कम से कम इन 45 में से कोशिश ये करेंगे 37 से 38 नंबर आपके बने। हो सकता है आपका कोई डीआई फंस जाए, या हो सकता है कोई मैथ का क्वेश्चन ना सॉल्व हो, तो हम एक लेकर चलते हैं कि 37 से 38 नंबर तक आप ला सकते हैं इसमें, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका एक ये राष्ट्रीय आंदोलन बच्चों ने कई बार पढ़ा होता, बार बार पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में मान लेते हैं 3 से 2 प्रश्न सही हो सकते हैं, क्योंकि पेपर टफ हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, यूपी ट्रिपल एस सी के तो खासकर, तो टफ पेपर बन रहे हैं। तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि भारतीय इतिहास अगर उसने डीप पूछ लिया तो 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन मान लो, अर्थव्यवस्था भी 2 क्वेश्चन मान लो, अगर थोड़े थोड़े भी मान लेते हैं। पॉलिटी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप 4 तक कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी सामान्य तौर पर बहुत अंदर से नहीं पूछी जाएगी, ऊपर ऊपर से पूछी जाती है, तो आप कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश यूपी बोर्ड के बच्चे अगर कोई हैं तो उनको करने में दिक्कत होती है, तो 2 नंबर इसमें मान लेते हैं। रीजनिंग 5 कर लोगे, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस में भी 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 37-38 नंबर हमारे इधर ये हो गए। उसके बाद 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 4, 12, और 12 और 10, 22, और 22 नंबर हम ये मान लेते हैं। तो एक तरह से मान लेते हैं कि 38 और 22, 8, 2, 10, 3, 2, 5 और 1, 6, ये 60 नंबर जिस तरह का अभी हाल में ही यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर आना स्टार्ट हुआ है, उसमें आपका अगर स्कोर 60 से 70 के बीच में रहता है तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। अभी मैं उसका प्रमाण दिखा दूंगा, अपने रिज़ल्ट दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे अच्छा स्कोर ये बोल रहे हैं इतने कम नंबरों में। अगर 60 से 70 तक आप यूपी ट्रिपल एस सी के पेपरों में स्कोर कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। कोई नहीं कह सकता है कि ये ख़राब स्कोर है, ठीक है। तो हमको कैसे पढ़ना है, सिंपल सी बात ये है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना है। बहुत सारे सोर्स नहीं रखने, सोर्स को लिमिटेड रखना है, और रिवीजन बार बार करते रहना है। बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत घुसकर पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। 1 महीने का समय है, कोशिश ये करिएगा, ये जो 45 नंबर हैं बार बार बोल रहे हैं, इन 45 नंबर में कम से कम कोशिश करिए 40 नंबर तक गेन करने की, क्योंकि यही रैंक बनाएंगे, ठीक है। बाकी आप अगर हिस्ट्री या जीएस में अगर बात करते हैं तो जीएस में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या पूछ लिया जाए, कैसा पेपर बने, क्या आंसर होगा, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। रही बात मेरे रिज़ल्ट्स की, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये है 2021 का रिज़ल्ट, ये देखिए 2021 का रिज़ल्ट। 2021 में मेरे नंबर आए थे, ऑब्टेन्ड स्कोर था 75.39, और बाद में स्कोर हो गया था कम होकर 74.75, और मेरे परसेंटाइल थे 97.30। नाम देख लीजिए आप, शुभम सिंह, पिताजी का नाम अरुण कुमार सिंह, जनरल कैटेगरी से मेरा फॉर्म पड़ता है, ठीक है। तो 97.30 परसेंटाइल मेरे 2021 में आए थे। उसके बाद ये है मेरा 2022 का स्कोर कार्ड। इसमें मेरे स्कोर, सॉरी एक बार देख लेते हैं, हाँ मेरा स्कोर था 75, और नॉर्मलाइज्ड होकर स्कोर हो गया था 73। 75 मेरा एक्चुअल स्कोर था, और नॉर्मलाइज्ड होकर हो गया था 73, और मेरे ओवरऑल परसेंट थे 97.96 परसेंटाइल, ठीक है। ये मेरा 2022 का स्कोर कार्ड था। और अब हम 2023 का देख लेते हैं। 2023 में मेरा एब्सोल्यूट स्कोर था 54 नंबर, जो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद कम हुआ 52 नंबर, 52.7 नंबर, मान सकते हैं 53 नंबर। तो आप ये सोचिए कि 53 नंबर पर भी मेरे परसेंटाइल 99.17 परसेंटाइल बना है। समझ रहे हैं आप, 99.17 परसेंटाइल, यानी कि आप जहाँ देख रहे हैं कि मेरे परसेंटाइल 98 99 के समथिंग ही रहे हैं, इससे कम नहीं हुए बाबा की दया से। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पर फोकस नहीं करना है हमको। बार बार आपको बता रहा हूँ कि नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत करिए, नई चीज़ें मत पढ़िए, रिवीज़न पर फोकस करिए, ठीक है। और मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 चीज़ों के क्वेश्चन
गलत मत करिएगा। इनके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और अगर ये तीनों अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो फिर हमें तैयार करना चाहिए, जो मैं मानता हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर उसके बाद तैयार करना चाहिए हमें पॉलिटी। अब साइंस में बेसिक तौर पर साइंस में बायोलॉजी पढ़कर जानी चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और जीके जो नॉर्मल आपने पढ़ रखी है दुनिया जहान की चीज़ें वो, ठीक है। अर्थव्यवस्था में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप ऊपर से, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि सब कुछ एक महीने के अंदर कवर कर पाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पर विराम रखना चाहूँगा। फिर से बता रहा हूँ कि आ सकते हैं पेपर में नंबर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है। जल्दी ही मैं बुक्स या क्लास स्टार्ट कर दूँगा पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो पॉलिटी हो या फिर नेशनल मूवमेंट की क्लासेस हो, ठीक है। इन दो सब्जेक्ट में से किसी एक को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।